क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करने हैं एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q और इनका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास P है, हमारे पास Q है, P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 3 4, Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 1 -2 और आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट R। तो वैसे तो बेसिक सिंपल सा है कि आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका मिड पॉइंट आ गया। यूजिंग कैसे आया? मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही यूज करा, 2 + 4/2 3 + 1/2 और अभी लास्ट क्लास वाली ही चल रही है, सेकंड एक्सरसाइज होगी आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज ही है। तो आपका ये 3 2 1 आ गया। कौन ऐसा बच्चा है जिसको इसमें दिक्कत है, मुझे बता दो। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत है कि नहीं मुझे नहीं पता इसी कौन सा है, कैसे आया यार। अभी जैसे आपके पास में आर के कोऑर्डिनेट आए, तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आपको वेक्टर यूज करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 3i 2j और साथ में आ गया k। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। किसी को प्रॉब्लम है मुझे बता दो, किसी को भी। यस, चलिए जी, ऑल क्लियर। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे 2 3 न्यू स्टूडेंट्स भी हैं और वो भी चीजों को देख रहे हैं। तो देखो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है ये, पर अभी तक तो ऐसा लग रहा है वो पूरी हिम्मत के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। गलत बोलेंगे, 3 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी और सी। मैंने देखा है कि जब भी आपको मैंने टेस्ट दिया है ना, तो आप लोग 45 के आसपास हो और आप में से टेस्ट कितने देते हैं? 20 25। यहीं से पता चल जाता है। मन तो ये करता है कि उन जो बाकी है ना, उनको कम से कम 10 दिन तक क्लास में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपने बारे में कोई टेंशन नहीं है। वो ये सोचते हैं कि वो हैं सबसे बड़े गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, टेस्ट देना उनके लिए तौहीन है। ये वो बच्चे होते हैं जैसे ना, मान लो कोई क्रिकेट प्लेयर अपनी गली में खेलता रहता है, वो ये सोचता है कि मैं गली में बहुत अच्छा खेलता हूँ, स्टेडियम में मेरे को जाके खेल के क्या मिलेगा। तो ये वो बच्चे होते हैं। आप समझ सकते हो कि जब वो मैदान में उतरेंगे तो उन्हें क्या होगा। हाँ, इसका सिमिलर करा हुआ है हमने। तो हमारे पास ए है, बी है, लेकिन 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 आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड कर लो, चाहे बी ए फाइंड कर लो, डजेंट मैटर। और सी, सी भी हमारे पास है। बिल्कुल, आप लोग टेस्ट करके देखो अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए बी वेक्टर, देन बी सी वेक्टर, फिर फाइंड करो सी ए वेक्टर। और जिसको भी दिक्कत हो वो चैट बॉक्स में पूछ ले मुझसे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, मुझसे नहीं आ रहा। जब आप ये कर ले जब आप ये कर लें, उसके बाद फाइंड करिएगा ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, सी ए का मैग्नीट्यूड। ऐसा करने से ए बी बी सी सी ए की लेंथ आ जाएगी
फिर आप चेक करिएगा कि क्या पाइथागोरस अप्लाई हो पा रही है या नहीं। जब ये कर लोगे तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा आज। जिसका आंसर होगा वो रहेगा। मेरी वॉइस कट हो रही है। हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है मेरी वॉइस कट हो रही है। इज दिस ट्रू? नो, बिल्कुल नो, बड़ा वाला नो है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों नेटवर्क आप थोड़ा सा चेक कर लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है किसी एरिया का ना पर्टिकुलर नेटवर्क में इश्यू हो जाता है, क्योंकि अभी जिन दो बच्चों ने मुझे बताया है वो एक ही एरिया के हैं। चलिए सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो सभी बच्चे, देखो थोड़ा थोड़ा सा काम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। सेटिस्फाई हो गया तो बहुत अच्छा है। एक बच्चे ने सेटिस्फाई कर लिया, मेरे पास बीच बीच में ब्रेक होकर आ रही है। ओके, पाइथागोरस का यूज करके बच्चे ये बता रहे हैं कि जो बीसी है वो हाइपोटेन्यूस आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये आंसर देने का अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे मुझे पता लग गया कि आप लोगों ने कैलकुलेशन प्रॉपरली कर ली है। और देखें आज कौन कौन है हमारे पास यहाँ पर। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मत ज्वाइन करा करो, मजे लो आराम से। आराम से छुट्टी करो, मत आओ क्लास में, जल्दी लॉग आउट करो, हमें कोई परेशानी नहीं है आप लोगों से। आप मालिक हो, जो मर्जी करो। डन, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड बताएं, कैसे निकलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, लास्ट क्लास में मजे लिए होंगे तो नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं है, सेटिस्फाई सबका हो रहा है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। ए बी वेक्टर देखो, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, बी सी का कितना आया है। एरर हो सकती है बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल एरर के चांसेस हैं। सेटिस्फाई हो रहा है, गुप्ता जी बता रहे हैं। ओके, √35, 41, √6, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में आंसर्स हैं जिनमें है √35। अब आप चेक कर सकते हो क्या आप लोगों के इसी तरह से मैग्नीट्यूड आए हैं या नहीं। तो देखो आपको पता लग गया, मिस्टेक आपको पता है कि ए बी में हो रही है तो उसे चेक करो। भाई बी माइनस ए करो या ए माइनस बी करो, ये ऐसा देख लो कोई मैंने तो गलत नहीं लिख दिया, वैसे लग तो नहीं रहा मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बच्चे। बता दो जिस जिसका ना हुआ हो, एक बार हमें भी आइडिया लग जाए किस किस को प्रॉब्लम है इसमें। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ए बी नहीं निकल रहा, क्या आफत आ गई ए बी में। इसमें क्या दिक्कत आई है?
क्यों कर रहे थे 3 के क्यों कर रहे थे? ठीक है जी, चलो डन है ये। हाँ, अब मुझे आपको बतानी है एक खास बात, सुनिएगा ध्यान से। ऐसी बातें जब क्लास में सारे बच्चे ज्वाइन करे हुए होते हैं तभी बताते हैं हम आपको। सुनिएगा, बहुत केयरफुली सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल नई बात है। तो बच्चों, जैसे आपके पास में है ए बी, एक आपके पास में है वेक्टर बी सी। धीरे धीरे बोलेंगे, ध्यान से लिखेंगे, केयरफुली इसे करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ए बी निकालने का तरीका, बी में से ए को माइनस करो। बी में से ए को माइनस करा तो हमारे पास माइनस का आई आया, प्लस का 3J आया, और प्लस में 5K आया। बी सी निकालने का तरीका, सी में से बी को माइनस करो। तो सी में से बी को माइनस करेंगे, आई माइनस 2i से आएगा माइनस का आई, और माइनस का 2J, और माइनस का 6K। ठीक है, सी ए की बात करेंगे तो ए माइनस सी कर लो। ऐसा करने से 2i माइनस का J और प्लस का K आया। कोई ऐसा बच्चा जिसे इसमें दिक्कत हो तो मुझे बता दो जल्दी से। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत सिंपल सी मजेदार बात। ध्यान से सुनना, यहाँ से एक नई चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, वर्ड यूज करेंगे पैरेलल। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मेरे पास पहला वेक्टर है a1i, b1j और c1k। ये अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। दूसरा वेक्टर है मेरे पास a2i, b2j और c2k। पहला वेक्टर भी दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर भी दिया हुआ है। दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, और अगर ये पैरेलल होते हैं बच्चों, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है ये इजीएस्ट मेथड है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 आपस में इक्वल होंगे। अगर हमारे पास में दो वेक्टर दिए हुए हैं कोई भी, और वो हमारे अगर पैरेलल हैं तो ऐसा होगा। ठीक है जी। इसके बाद, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 और b1 b2 और C1 C2 ये हर जगह काम आएंगे। अभी जैसे बता रहा हूँ सिर्फ उतना उतना सुनो, मैं सब सिखा दूंगा आप लोगों को। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आपका ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, या इन्हें हम बोलें कि मेरे पास ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर मैं बोलूं कि A और B आपस में परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जरूरी तो नहीं है पैरेलल या परपेंडिकुलर हो। अगर उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है तो, आपको एंगल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से एंगल निकाल सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा आपके मन में जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, वो आप मुझसे पूछें।
आएगा हमारे पास a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। इन सब के प्रूफ की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। चलो मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा, छोड़ो बात खत्म। ये फॉर्मूले आए कहां से? ओके, ये फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट से आए हैं वैसे, इनका प्रूफ भी हम आपको बता देंगे। ऐसा होता है जो एंगल होता है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी की जितनी भी ज्यादा चीजें हैं वो मोस्टली कॉस्ट के बेस पे निकालेंगे हम, और वेक्टर क्वांटिटी साइन के बेस पे। इनके लॉजिक आपको लेटर ऑन पता लग जाएंगे, बता देंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। डॉट प्रोडक्ट सिलेबस में है बट इस आज लास्ट में बताया जाएगा अगर टाइम मिला तो। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन में इन बातों को क्यों उठा लाया उसे सुनो मेरी बात। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लोग नोट करके रखें, मैं इन्हें बहुत 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 ज्यादा यूज करने वाला हूँ। पैरेलल हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, और अगर इन दोनों में से पैरेलल परपेंडिकुलर ना होके कुछ और एंगल है तो क्या होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने बच्चों कोई दो वेक्टर्स हो तो आप पहली कोशिश ये करो, भगवान हे ईश्वर अगर कहीं पर है तो इन्हें पैरेलल कर दे। जरूरी तो नहीं है पैरेलल हो, फिर आपको भगवान चलो मान लिया आप पैरेलल नहीं करना चाहते तो चल परपेंडिकुलर ही कर दे, तो हो सकता है परपेंडिकुलर आ जाए। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कहोगे चलो ठीक है, हमारी नहीं मान रहे हम तुम्हारी मान लेते हैं, तो हम cos थीटा निकाल देंगे, तो cos थीटा तो निकलेगा ही निकलेगा। बट अगर पहले पहले ट्राई करा करो कहीं वो पैरेलल तो नहीं है, फिर कोशिश करा करो वो परपेंडिकुलर तो नहीं है, और फिर ट्राई करा करो ठीक है पैरेलल नहीं है परपेंडिकुलर नहीं है, नाउ वी कैन मूव ऑन टू एंगल। तो ये तरीका होना चाहिए। ये क्या है, ये वो मेथड है जो दिमाग के अंदर फीड करो कि क्वेश्चन देख के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और अगर इक्वल हुआ, दो वेक्टर इक्वल हुए तो इसका मतलब वो पैरेलल है, वो तो सेम वेक्टर है। वेक्टर का वेक्टर के साथ क्या एंगल, 0 डिग्री का। कोई एंगल नहीं होता दोनों अगर वेक्टर एक ही है तो, 0 डिग्री। क्योंकि आप चेक करो ना बच्चे, अगर दो वेक्टर इक्वल भी हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं, जस्ट चेक आउट। सेम वेक्टर है तो इक्वल आएंगे ही आएंगे, तो पहली कंडीशन हुई, आपकी पैरेलल क्यों लग जाएगी। तो कोशिश करो पैरेलल हो जाए, ना हो तो परपेंडिकुलर हो जाए, और ऐसे बात बन जाए। ये नोट कर लिए होंगे सबने, जिससे कि मैं इन्हें डिलीट कर सकूं। ओके, सबने नोट कर लिए। नहीं मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं कुछ और बताऊंगा अभी यहाँ पे। हाँ जी देखो, एक बार सोचो, अगर अगर ये ए बी और ए सी परपेंडिकुलर आए थे, सोचो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर आए थे, तो ए बी को मैं अगर वेक्टर ए मानूं और ए सी या सी ए को मैं वेक्टर बी मानूं, तो मेरा ए वन क्या है, बी वन क्या है, सी वन क्या है। ए वन कितना है मेरा, -1, 3 और 5, और ए टू क्या है, बी टू क्या है, सी टू क्या है, वो है मेरे पास 2, -1 और 1। तो परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो A1 A2 अगर परपेंडिकुलर है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या आएंगे, A1 A2 -2, B1 B2 -3, C1 C2 5, आया आपके पास 0। देयरफॉर आप कह सकते हो कि CA और AB आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में परपेंडिकुलर आ रही है तो वो ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट ट्रायंगल। इजंट इट इजी, बताओ सोचो, इजी है कि नहीं है।
कॉलीनियर होता तो पैरेलल लग जाता। यस बच्चों, बहुत बढ़िया मेरे लाल, ऐसे सोचते हो तो मन खुश होता है। आप बताओ ये वाला मेथड इजी है या नहीं? और इसमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं है, पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल ही नहीं आता, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो एंगल का यूज करना भी सीखो, डिस्टेंस का यूज करना सीखो, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना सीखो, मिड पॉइंट का यूज करना सीखो। मैं कभी भी वो चीज तुम्हें नहीं बताता जो सीबीएसई में एप्लीकेबल ना हो। और फिर फायदा की जगह बिल्कुल आप जहां चाहें और जहां चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या कॉस थीटा हमेशा निकल जाता है? देखो, कॉस थीटा की वैल्यू मान लो आई 3/5, तो 3/5 वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स करके लिख दो। क्या इनवर्स चैप्टर नहीं हुआ? प्रायोरिटी आपको जो अच्छा लगता है उसको देते हैं। वैसे प्रायोरिटी का मेथड ये होता है कि जो लास्ट में लेटेस्ट बताया जाता है वो प्रायोरिटी होती है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई में प्रायोरिटी वो होती है, उस मेथड को दी जाती है जो मेथड लास्ट की एक्सरसाइज में आ रहा है। जैसे एक मेथड है आपके पास 3.1 का और एक मेथड है 3.4 का, अब दोनों लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर भी लग रहा है, पार्शियल भी लग रहा है, तो आपको पता है प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पार्शियल को मिलेगी। तो जिस मेथड की एक्सरसाइज लेटर ऑन आई होती है, जो लेटेस्ट होती है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। कॉस थीटा फॉर्मूला से किसी वेक्टर का एंगल आ सकता है? यस, बिल्कुल, किसी वेक्टर का एंगल नहीं, वेक्टर और वेक्टर के बीच का एंगल। किसी भी वेक्टर का एंगल नहीं आएगा, वेक्टर और वेक्टर्स के बीच का एंगल आएगा। दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है वो आएगा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं इससे। फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने अब रब कर रहा हूं। बिल्कुल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकलेगा इससे हमेशा। सो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कहते कौन सा ट्रू नहीं है? आप देखो हो क्या रहा है, जो आपको सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग एक वेक्टर आपको ए बी दिखाई दे रहा है, जिसमें कौन ऐड हुआ, आपका बी सी ऐड हुआ, जिसकी वजह से आपके पास क्या आया, आपके पास ए सी वेक्टर आया। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, चलो जी कोई बात नहीं, हम इनकी बात मान लेते हैं। अभी ए बी है और बी सी है, अब ए सी को दूसरी साइड लाए तो माइनस का ए सी आया, और ये क्योंकि तीनों वेक्टर हैं तो वेक्टर 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 से जीरो वेक्टर आया। तो इसको देखते हुए ये ट्रू है, ये ट्रू है, यस। ये गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ए सी को सी ए करूंगा तो वेक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से इस हिसाब से ये भी सही है, ये गलत है, और ये भी सही है क्योंकि बीसी को इन्होंने चेंज करके लिख दिया। बहुत बढ़िया। सी, बिल्कुल, सी इज द आंसर विच इज नॉट ट्रू। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। समझ नहीं आया ये लाइन जॉन, वैसे हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो, सुनो हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। ए से चले बी, और फिर ए बी में ज्वाइन हुआ बी सी, तो रिजल्ट आया ए सी। एक बात बताओ, आपके पास 5 कुर्सी थी और उसमें से कोई 3 कुर्सी ले गया, फिर 2 कुर्सी ले गया, तो आपके पास कितनी कुर्सी बची बताओगे जरा? चेयर, कुर्सी समझ में नहीं आता।
तो मुझे बताओ 5 कुर्सी में से एक बार कोई 3 कुर्सी ले गया, फिर 2 कुर्सी ले गया, तो क्या बचा? 0 बचा या 0 कुर्सी बची? ये बताओ मुझे। सोच के बता ना अगर समझदारी के साथ। 0 बचा या 0 कुर्सी बची? हाँ। जब बात चेयर की चल रही है तो चेयर ही बची ना। जब बात नंबर की चलेगी, नंबर और चेयर अलग अलग तरह से ट्रीट होंगे। तो 5 कुर्सी में से 3 कुर्सी गई, 2 कुर्सी और ले गया, तो बची 0 कुर्सी। 0 कुर्सी बोलना पड़ेगा, चेयर की बात चल रही है। सो अगर वेक्टर की बात चल रही है, ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर माइनस होके ए सी वेक्टर हुआ, तो दूसरी साइड में क्या बचेगा? वेक्टर में प्लस माइनस कर रहे हो तो वेक्टर ही बचेगा ना दूसरी साइड। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो वेक्टर हो सारे और दूसरी तरफ स्केलर हो जाए? तो मतलब वेक्टर की टर्म्स में 0 वेक्टर बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। यस, ये बिल्कुल उसी तरह से इट्स अ ग्रेट एग्जांपल कि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस हुई, ए माइनस हुए, मैट्रिक्स है आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक और मैट्रिक्स ए है, आपने मैट्रिक्स ए में से ए मैट्रिक्स को माइनस करा तो आपके पास नल मैट्रिक्स बचा। 0 बचेगा कि नल मैट्रिक्स बचेगा? ये कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा सोचो। बड़ी बारीक सी बात है, वैसे है तो काम की। तो जब वेक्टर में वेक्टर प्लस करोगे या माइनस करोगे तो रिजल्टेंट जब लेफ्ट साइड में सब वेक्टर है तो राइट साइड भी तो वेक्टर होगी। या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट में वेक्टर राइट में कुछ और दोनों इक्वल भी हो जाए? इज दिस पॉसिबल? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कोई रिकॉर्डिंग शेयर करूं अप टू दिसंबर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हाँ जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो मैं आपके साथ जरा बताऊंगा इसको। ऐसा होता है बच्चे, अभी अभी आपको बताया था जैसे पैरेलल वेक्टर होते हैं, तो पैरेलल के केस में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 होता है। तो इन्हें हम लैम्डा के इक्वल भी मान सकते हैं, हाँ या ना? मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो वेक्टर्स में क्या होता है बच्चे? अच्छा, ये लैम्डा प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कुछ भी आ सकता है। क्या ये जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए? लैम्डा मतलब कोई नंबर, बिल्कुल कोई नंबर कांस्टेंट है, कुछ भी चलेगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो बच्चों यहां से मैं आपको याद रखने की बात बताता हूं। अगर कोई भी अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं मेरे पास ए और बी, और वो पैरेलल हैं, तो बच्चों उनका रेशियो लैम्डा होगा। तो आप ये भी कह सकते हो ए इक्वल टू लैम्डा पी। अब लैम्डा की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो सुनना ध्यान से, ये कहते हैं ए और बी तो कॉलिनियर वेक्टर हैं। बच्चों कॉलिनियर हैं। आप देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। एक वेक्टर ये, एक और वेक्टर ये, और एक वेक्टर ये, क्या ये तीनों कॉलिनियर हैं या नहीं है? कोई भी दो आपस में, सब कॉलिनियर है एक दूसरे के। अगर ये कॉलिनियर है तो देख लो इनकी तो डायरेक्शन भी अपोजिट है, फिर भी कॉलिनियर है। तो माइनस के केस में भी ये कॉलिनियर होते हैं। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन के कॉलिनियर होते हैं, और अगर लैम्डा नेगेटिव है
अगर लैम्डा नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन के कॉलिनियर होते हैं। कॉलिनियर के साथ भी आपको एक नई बात पता चल गई कि अगर सेम डायरेक्शन है तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो लैम्डा नेगेटिव आएगा। पता चल जाता है देख के ही। हाँ, डायरेक्शन फर्क पड़ता है बिल्कुल। देखो, कॉलिनियर में दो दो तरीके से कॉलिनियर है। ये भी तो कॉलिनियर है और ये कॉलिनियर, दोनों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंतर ये है कि अगर इन दोनों को देखोगे तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट वाले हैं तो लैम्डा नेगेटिव आएगा। अब आप ये देखो, आपको क्या लगता है ये कॉलिनियर होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। ये भी कॉलिनियर होंगे क्योंकि +-1 आपका एक लैम्डा की वैल्यू है। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो बता ही हुआ है, प्रोपोर्शनल होते हैं। पैरेलल में प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल हो गए, यहाँ पे भी हो गए। ये कहते हैं डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। हाँ, बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। भैया ये तो चारों ही सही है। एक्चुअली नई एनसीईआरटी में चेक करना, नोट करके कुछ लिखा है किसी के अंदर। ये चारों ऑप्शन सही है। नई एनसीईआरटी में चेक करो, ऑप्शन डी ऑप्शन अलग दे रखा होगा। मुझे याद आ गया, इसमें करेक्शन थी, लास्ट ईयर भी था ये। अरे बच्चे, नई डायरेक्शन, नई बिल्कुल लेटेस्ट वाली चेक करो। सी ऑप्शन में नोट दे रखा है। ओके, यस, सी ऑप्शन में नोट है, आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अच्छा, कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे। ये देखो, एक बच्चा कह रहा है हो सकता है इस साल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया हो। हम्म, तुम क्या सोच रहे हो ये दुर्गापुरी में छप रही है बुक? वैसे सच बताओ, छप तो दुर्गापुरी में ही रही है। शारजा, नवीन शारजा में छपती है बुक्स ये। इस साल कुछ भी हो सकता है। इस साल सुना है बेटा, एमसीक्यू बहुत ज्यादा आने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। देखो, जो भी गाइडलाइन आएगी पता लग जाएंगी। राइट, एमसीक्यू की तैयारी करवाएंगे हम आप लोगों की। नवंबर से हम एमसीक्यू ही करवाएंगे तैयार। तभी तो कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत डीपली समझना है, आराम से समझ समझ के। सैंपल पेपर कुछ नहीं होता है, वैसे ही प्रिंट कर दिया जाता है। सैंपल पेपर से सीबीएसई का कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल, सैंपल पेपर से कोई लिंक नहीं होता पेपर का। ऐसे ही बस एक वो बना हुआ है, जैसे दशहरा मनाना है तो मनाना ही है, बस रावण को फूकना है तो फूकना है। तो इट्स लाइक दैट, कुछ नहीं है इसमें। चलो, खैर, सुनो जी बच्चों, सुनो सुनो सुनो। देखो, तुम्हारे सामने इस वीक हो जाना चाहिए, हो सकता है इस वीक ये मिसलेनियस शायद रह जाए। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और ये देख रहे हो बेटा, वेक्टर में एक नई प्रॉब्लम। ये अलग चीज होती है और ये अलग चीज होती है, और ये कुछ होता ही नहीं है। ये लिखना पाप है। तो दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्रॉस लगाओ या डॉट लगाओ। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल, डॉट लगाओ या क्रॉस लगाओ। तो क्रॉस को तो बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब नंबर आएगा, आंसर एक नंबर होगा। तो डॉट से जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, इसलिए स्केलर बोलेंगे। ए क्रॉस बी से जो आएगा वो एक वेक्टर होगा, मतलब आंसर आई जे के में आएगा। सो अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट वाले से एरो हटाए तो वैसा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। लास्ट वाले से एरो हटाओ तो हाँ, वो लिख सकते हैं। बट ए और बी है क्या? बट ए और बी क्या है? इट डिपेंड्स कि ए और बी क्या है। खैर,
बहुत आसान तरीका है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा प्यार से। फिर लिख सकते हो, देखो ए और बी वेरिएबल है, आप फिर लिखते रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर के सेंस में अगर देखें तो सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए को मैंने A1I B1J और C1K लिखा। वेक्टर बी को मैंने A2I और B2J और C2K लिखा। वेक्टर को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो सिंपल ऐसे और एक IJK के मेथड से। क्या ये बात ओके है? अब कोई दो वेक्टर है तो इनके बीच में कोई एंगल भी होगा, इनके बीच में कोई एंगल भी बन रहा होगा। कोई परेशानी है यहाँ तक किसी को तो पूछो जल्दी से। मैं धीरे धीरे बताता जाता हूँ, तुम फंसते चले जाते हो, फिर बाद में तुम्हें लगता है ये क्या हो गया अचानक। अचानक मतलब क्या? अभी तो हम तो सुन ही रहे थे, आसान आसान लग रहा था, ये अचानक क्या कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो। सर अगर कोई वेक्टर -2i है तो इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा या -2? मेरे लाल सामने नहीं हो वरना कुट जाते। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है, ये बताओ, ये बताओ कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? तुम्हारी हाइट -5 फुट 5 इंच है, तुम्हें कैसा लगेगा ऐसा सुन के अगर तुम्हारे साथ ये कर लिया जाए? मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ बच्चे, क्या तुम्हारी हाइट -5 फुट 6 इंच हो सकती है? बस तो हाइट, मैग्नीट्यूड, लेंथ। आज मैं -2 लीटर दूध लाया, कैसे करोगे इस काम को? मैंने पेंट बनाने के लिए -1.5 मीटर कपड़ा लिया, आज मैंने -आधा किलो दही खाया। मैग्नीट्यूड करो माइनस। बेटा समझाएंगे तो आएगा जरूर, ढंग से समझाएंगे, जब बात पर्सनल होती है तो बहुत जल्दी समझ में आती है। इससे पुरानी टेक्निक है ये, कोई बात नहीं, ये पुरानी पीढ़ियों से चलती आ रही है बेटा, खानदानी टेक्निक है। सुनो ध्यान से, धन्यवाद आपका भी। हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है। मेरा सजेशन सुनना, अगर आपको वेक्टर दो तरीकों से दिया जा सकता है, आपके पास वेक्टर को प्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं बच्चों। एक तो आई जे के में आपको वेक्टर गिवन हो और दूसरा आपको वेक्टर आई जे के में ना गिवन हो, बस नाम दे दिया वेक्टर ए है, नाम दे दिया वेक्टर बी है, बस उनके बीच में कुछ एंगल है। दूसरा तरीका क्या है? वेक्टर है और आई जे के में भी लिखा हुआ है। अगर आपको, सुनते रहिएगा बहुत केयरफुली, आपको वेक्टर दिया हुआ है, बस वेक्टर दिया हुआ है, आई जे के में नहीं दे रखा, और आपसे कहा इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो मेथड है पहले ए का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर बी का मैग्नीट्यूड लिखो और बाद में कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिख लो, बस। एक समस्या और भी आती है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, बातों बातों में याद आ गई। इतने अच्छी तरीके से जब आप पढ़ते हो ना तो बताने का मन करता है। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, सुनिएगा बहुत प्यार से, आप आंसर देंगे। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। सर हम वेक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते तो मैग्नीट्यूड कैसे लिख दिया? वेक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, ये देखो, ये दो वेक्टर है,
इनको अगर इनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इनके प्रोडक्ट से आने वाला नंबर, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आने वाला नंबर, तो वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी से एक तरह से एक रिजल्टेंट नंबर हमें चाहिए। तो दो बातें हो सकती है, हमें रिजल्टेंट नंबर चाहिए और हमें रिजल्टेंट नंबर विद डायरेक्शन चाहिए। ए भी नहीं लिख सकते, नहीं ए भी नहीं लिख सकते। सर डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा क्यों असाइन होता है, कोई रीजन? सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, सब आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल स्पेसिफिक रीजन है, इसका भी मिलेगा आपको। फिलहाल मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, मैग्नीट्यूड में डॉट लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड में डॉट लगाना मतलब आपको वो समझेंगे कि आपको यहाँ पे नॉलेज की कमी है। वैसे देखो, मैथमेटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट एक साइड का मैग्नीट्यूड बहुत सिग्निफिकेंट है और राइट साइड में आपने मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है आप अभी भी डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है कि आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। राइट साइड में ये तीनों क्वांटिटी, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। हाँ जी, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और एंगल दे रखा है 120। तो मुझे ए डॉट बी बताओगे कितना आएगा? मुझे बताओगे ए डॉट बी कितना आएगा? ओके, अच्छा, cos 120 की वैल्यू दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को। cos 120 की वैल्यू मुझे पता था बेटा, ये पूछोगे तुम में से। cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का हाफ। कितना आंसर आया? ए डॉट भी निकल गया। तीन बच्चों का निकला, चार नहीं, तीन है, चार हो गए। चलो जल्दी जल्दी, चार बच्चों को आया समझ में? इतने सारे 42 में से चार। चलो पांच, छह, बाकी आंसर बोलो, आंसर। 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस 12। ये अटक गए। बाकी सो तो नहीं रहे? नींद ले, एक तो ये भी अच्छा है, ऑनलाइन में नींद भी खींच लो, पता लगता नहीं किसी को। अरे ये क्या निकाल दिया मानसी? वेरी गुड। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। आइडिया अच्छा था, जाल फेंका गया, सारे फंस गए। वेरी गुड। अच्छा हुआ ना ये डिस्कस कर लिया, अगर ये क्वेश्चन आया होता तो आप ये आंसर लिख के आते। बच्चों, बच्चों, नहीं, थीटा रेंज में है, थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा रेंज में है। अरे बच्चों, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना हो तो वो कोइनिशियल फॉर्म में होने चाहिए। तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके आपको पहले यहां लाना पड़ेगा और जो एंगल होगा वो एंगल माना जाता है। हेड टेल के बीच का एंगल थीटा माना ही नहीं जाएगा। एंगल मानने के लिए दो वेक्टर्स को कोइनिशियल फॉर्म में एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। सो आंसर विल बी 6 ओनली। कैसी रही बात बताओ? बढ़िया रहा नहीं रहा डिस्कशन करना? ये खेल गए, बिल्कुल खेल गए जी, खेल गए। खेलना पड़ता है, नेगेटिव करके भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, होता क्या है। विकेट ले लिया, बिल्कुल विकेट हो गया जी। ये देखिए, एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उस वाले वेक्टर को जो राइट साइड में, उसे आप यहाँ पे लाओ, एक ही जगह से स्टार्ट करो। तो इन्हें बोलते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। आपने मजे लिए एक आध क्लास में, तो कोई इनिशियल वर्ड को सुन के आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो कोई इनिशियल फॉर्म में जब वेक्टर होता है, इन दैट केस हम थीटा कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब माना जाएगा इनके बीच का एंगल थीटा। सो यहां तक की बात समझ में आई? अब सुनिएगा। ओह, ये क्या हो रहा है? राइट, चलो जी, ये सब हटाते हैं। अब आपको कुछ और बताते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़े मजेदार हैं ये। इस चैप्टर की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ध्यान से सुनते रहे इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तुम,
चाहे कुछ भी पूछ लें, वो कुछ भी, एक एक क्वेश्चन को पटक पटक के खत्म कर दोगे। सुनो जी। और अगर 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 वेक्टर ऐसे दिए हुए हो तो ए डॉट भी बहुत आसान, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 करने से A डॉट B आ जाएगा। अब बताओ कौन सा आसान? यहाँ पे 3 चीजें हैं और यहाँ पे भी 3 चीजें हैं। तो आप किस मेथड तो खैर देखो डिपेंड करेगा वेक्टर कैसे हैं, बट आपको ए डॉट बी कौन सा आसान लग रहा है? ओके, तो इसे नोट कर लो दोनों मेथड्स को। पहला मेथड हम यूज करेंगे अगर अगर थीटा दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इनमें भी कोलिनियर का चेक करें। हाँ, अगर मान लो जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो कोलिनियर, नहीं जीरो आ गया तो 90, जीरो आ गया तो 90, कोलिनियर वाला चक्कर इसमें सेट नहीं बैठता। हाँ, को इनिशियल का तो है ही नहीं, पर इसमें क्या पता चलेगा? दो वेक्टर दे रखे हैं तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि थीटा का स्कोप ही नहीं है ना। सेकंड फॉर्मूले में आप देखो क्या आपको थीटा की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? फर्स्ट में तो है, सेकंड में है आपको थीटा की रिक्वायरमेंट? जस्ट चेक आउट। क्या सेकंड मेथड में हमें थीटा की रिक्वायरमेंट है? एग्जैक्टली exactly. सो थीटा की नीड जो है ना, वो हमें फर्स्ट मेथड में पड़ती है। तो मेरी चॉइस क्या है मैं बताऊं, पर्सनल लाइकिंग है मेरी सेकंड मेथड को लेके। सर वेक्टर की इक्वेशन या मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, भाई मैग्नीट्यूड होगा तो एंगल भी देंगे, और अगर इक्वेशन में दिया है, आईजे के में दिया है, तो ऐसे आपका हो जाएगा। अभी ना क्वेश्चन वोश्चन करते हैं थोड़ा सा, तब मजा आएगा। नोट कर लेना बच्चों इसको जरा, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, और एंगल वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे। अभी पहले का क्वेश्चन करते हैं। हम्म हम्म फर्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, बी का मैग्नीट्यूड 2 और ए डॉट बी। आप ये बताओ ए डॉट बी 1 है, फॉर्मूला देखते रहे ना, अपने पास सामने होना चाहिए आपके। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कॉस वाला थीटा इक्वल टू 1। ये 1 आया, ये 2 आया, ये कॉस थीटा आया, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आई। बताओ 1/2 कब होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस 60 आया, थीटा आपका π/3 आया। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा मेरा बालक या बालिका ऐसी है जिसको समझ में नहीं आया? सर जनरल में नहीं लिखा है इसमें, है नहीं लिखा जनरल में, मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं जनरल में क्या कह रहे हो आप? व्हाट जनरल? जनरल में नहीं लिखा इसमें, मतलब बोले तो ओके, जनरल सॉल्यूशन। नहीं नहीं, जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, एक्चुअली आप ऐसे सोचो बच्चों, कुछ ऐसा सा सोचो, अच्छा सोचा आपने, या तो थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, बस। और मतलब जो भी एंगल कंसीडर किया जाता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का होता है। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है अगर, और कॉस थीटा के बेस पे निकल रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, गुड।
जनरल में नहीं लिखा जाएगा। हाँ जी, किसी को और समस्या इसमें? यस। ओके, थीटा निकालने का आ गया। साइन और कॉसेक में 2 आंसर। हाँ, साइन और कॉसेक इसलिए रखे ही नहीं उन्होंने, खेल गए वहां पे भी ये। उन्होंने कहा एंगल निकालना है, कॉस से निकालो, टेंशन खत्म करो। मैथमेटिक्स में गलती का स्कोप छोड़ा नहीं कहीं पे भी। राइट, आप देखो A1 की वैल्यू 1 है, एक B1 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू -1 है, A2 की वैल्यू 1, B2 की, C2 की। आप देखो, आपको याद है cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? याद है क्या बताया था? A1 A2, ये देखो ये है A1 B1 C1। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन में क्या था? √A1²। हाँ जी, किसी को परेशानी है इसे सॉल्व करने में, हाँ या ना, मोड लगा लीजिएगा। सो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में √A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। आंसर आ गया 1/3। तो थीटा हो गया cos इनवर्स 1/3। हम्म, मोड 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 क्यों? पॉइंट तो सही है वैसे, हाँ। एक मिनट मुझे चेक करने दो। नहीं, मोड की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल। इसमें मोड नहीं लगाएंगे, मोड नहीं लगाएंगे इसमें। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, माइनस में ही आएगा ये आंसर। कोई मोड नहीं आएगा। हाँ, फॉर्मूले में मैंने मोड लगवा दिया था, वो फॉर्मूले में मोड नहीं लगेगा। हाँ, मोड नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा मोड। यस, फॉर्मूले में मोड नहीं लगेगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अरे फॉर्मूले में हम डिनोमिनेटर में रूट में सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम? कर तो लिया हमने सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर को कर लिया। एबीसी कांस्टेंट है, माइनस में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यस, और एंगल माइनस में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। कॉस के साथ माइनस आ सकता है, इनवर्स के साथ। सर 2 अंडर रूट है ना, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो कर लो, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? आप ये बताओ, आपको कौन रोक रहा है? करो मल्टीप्लाई को। आप जरा एक चीज सुनो, चलो जब पूछी है बात, तो बच्चों ने एक बात बताते हैं आपको। एक मिनट रुको, चलो 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 चलो, देखो। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ए डॉट बी का फॉर्मूला, वो थीटा वाला क्या था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा किसके इक्वल आया? ए डॉट बी को डिवाइड कर दो ए के मैग्नीट्यूड और पी के मैग्नीट्यूड से, चेक करना
यही तो होता है ए डॉट बी, और ये होता है आपका ए का मैग्नीट्यूड, और ये होता है बी का मैग्नीट्यूड। एक ही चीज है, घुमा फिरा के लिख देते हैं, और क्या करते हैं हम लोग भी। बच्चों को अलग अलग तरीकों से परेशान करने के 36 तरीके बना निकाले हुए हैं। अब कोई परेशान होता है, कोई इन्हें देख देख के खुश होता है। हाँ, ये तो एक ही बात है। और यहाँ से ना एक्सप्लेनेशन और भी बनेंगी बहुत सारी। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन की बात आती है ना, चलो सुनो। आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बताएंगे। एक मिनट। एक मिनट। यस, यहाँ देखो। अब क्या है, इस पे फोकस करते हैं। ए डॉट बी को मुझे जीरो लाना है। मेरे पास कितने तरीके हैं? मेरे को पूरी जान लगानी है, ए डॉट बी मेरा भगवान जीरो ला दे। कितने तरीके हैं? ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए डॉट बी कैसे लिखते हैं cos थीटा के फॉर्मूले में? अरे ए डॉट बी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला नहीं बताया था? ए वन ए टू कर लो, बी वन बी टू कर लो, और सी वन सी टू कर लो, हो जाता है ए डॉट बी। आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ। बट प्रोडक्ट जीरो का मतलब वेक्टर नॉट एग्जिस्ट। नो, वेक्टर नॉट एग्जिस्ट नहीं, वेक्टर एग्जिस्ट विद जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर होता है नहीं, आज ही तो आया था जीरो वेक्टर होता है। बाकी बताओ भी, बच्चे गायब हो गए सारे, बोल नहीं रहे कुछ भी। नहीं, ओरिजिन हुआ मतलब नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते। हाँ मतलब ओरिजिन है, बट सुनो, प्रैक्टिकली सुनो, ऐसा है, ध्यान से सुनना और देखना। ये ये देख रहे हो आप? ये थोड़ा इधर को हो गया, तो मतलब मैं एरो बनाता जाऊं अगर अलग अलग, आप देखो ना, एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में एरो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो सबका मैग्नीट्यूड जीरो है, पर डायरेक्शन अलग अलग है। देख लो, अलग अलग बना रहा हूं मैं तो, ट्राई करा है मैंने थोड़ा बहुत। तो जीरो वेक्टर मतलब डायरेक्शन है, या ऐसा मानो कि डायरेक्शन रही थी, वेक्टर भी रहा था, बट वो वेक्टर कम होते 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 जीरो हो गया, डायरेक्शन बच गई बस। यही तो बताया था लास्ट क्लास में ही, बताया था मैंने मेरे ख्याल से, लास्ट टू लास्ट क्लास। तब ये बात हुई थी हमारी। खैर, सेव कर लेते हैं इसको भी। एंगल निकाल लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, जिन्होंने मजे ले लिए वो मजे लो, जिन्होंने और भी मजे लिए, मैं किसी भी दिन सारी वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, मन करेगा तो, फिर तुम ढूंढते रहना वीडियो। खैर, सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर निकालो। लेट दिस वेक्टर इज सी। फिर तुम्हें ना लेटेस्ट वाली मिलेंगी, ना पुरानी वाली वीडियो मिलेंगी। ठीक है जी, ऐसा कभी भी कर सकते हैं हम, हमें गुस्सा नहीं आता, पर हम कभी भी कुछ भी कर देते हैं। बड़े प्यार से करेंगे इस काम को हम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए,
ए प्लस बी हमारे पास है, तो ए प्लस बी निकालिए कितना है। ए प्लस बी आया 6i प्लस 2j माइनस 8k, और a माइनस बी करें तो 4i माइनस 4j प्लस 2k। वो कहते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर की कंडीशन ने क्या लिखवाई थी कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये क्या है, देखो मैं एरो बना देता हूं दूसरे कलर से जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। a1 b1 c1 a2 b2 c2, चेक करते हैं क्या आ रहा है। a1 a2 24, b1 b2 8, c1 c2 16 आ गया 0, देयरफॉर हो गए परपेंडिकुलर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, सारे बच्चे इजीली समझ पा रहे हैं इसको? अरे कैसी बातें करते हो, एक तो यार ये तो बड़ा मुझे दुख होता है, मैं क्या करूं तुम लोगों का। एक बच्चा पूछ रहा है ये सीबीएसई में वैलिड है क्या, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बाजीगर दिखाई दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जादू करके दिखा रहा हूँ कुछ। मैं बेटा सारे वो मेथड बताऊंगा जो सीबीएसई में वैलिड है। सही कह रहा है एक बच्चा, मारो इसे मारो। हाँ, ए बी कॉस थीटा से बच्चे हो जाएगा, बट कॉस थीटा है का। अरे नहीं कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, ये तो मजे लेने के लिए अच्छा है। हाँ। वो बच्चा पूछ रहा है वो कौन कह रहा है मारो इसे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को आगे क्लास में मिलना भी है, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं गुस्सा होता ही नहीं। अच्छा तो मैं सही बताऊं, तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा आता है? एक बच्चा कह रहा है सर आप गुस्सा हो गए, मैं कहा गुस्सा हो गया, मैं गुस्सा होता ही नहीं। जब मुझे लगता है कि तुम लोग किसी चीज का यूज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, तो तब मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ इस तरीके से। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं ये नहीं। हाँ जी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 करो जल्दी से। आ, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो बच्चे, कुछ नहीं कह रहा बच्चा। सर हमने, देखो बहुत बेनिफिट हो गया, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। सर आपको एक दो बार वो भी बहुत थोड़ा सा गुस्सा होते हुए देखा है, हाँ ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत आदमी। बट आई फील गुस्सा इज वीकनेस। तो गुस्सा उसे आता है जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो। अगर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है तो मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं वीडियो हटा दूंगा, सिंपल। मैं क्यों गुस्सा हूँ, गुस्सा तुम हो। गुस्सा वो होगा जो वीक होगा। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, 5/4 आ रहा है, और बहुत सही आंसर आप लोगों ने बताया है, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा या नहीं, निकाल दो तो। वेरी गुड, करो 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 करो। बहुत बढ़िया बच्चों। 10/14 को कैंसिल भी कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे, ये 3 वेक्टर है, सब आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है बच्चों, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, करो करो कंप्लीट। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तो एक तो क्या करते हैं, अभी इतना ही करते हैं, यहाँ पे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।